नाराए तकबीर। किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मुसलमानों को हक दिलाने के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए अब हमारे सिख ब्रादर भी मुसलमानों के साथ खड़े हो चुके हैं और एक सिख भाई ने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो शुरू में सिख भाई की जो वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो आप सभी को जैसा कि पता है, हमारे भारत देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक काला कानून लाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, कोशिशें की जा रही है, क्योंकि इस कानून के अंदर जो भी मुसलमानों की संपत्ति है, जो भी वक्फ़ की हुई ज़मीनें हैं, जैसे कब्रिस्तान हो या खानका हो या जो है मज़ारे हो, ईदगाह है या फिर मस्जिदें हैं, तो इन तमाम चीज़ों को सरकार अपनी अंडर में लेना चाहती है, इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। आप सभी ये भी जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आने वाली 17 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में जो है तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होना है। तो दोस्तों, मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदू भाई भी आए हैं और सिख भाई भी आ चुके हैं, और एक सिख भाई जो कि तकरीबन 70 साल की उम्र इनकी है, तो इन्होंने मुसलमानों को लेकर और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और नारे तकबीर भी उन्होंने लगाया है। तो आइए सबसे पहले जो है सिख भाई का ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं, आधे से ज्यादा जमीनें छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर खत हजूर साहब को वो जमीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है तो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ। जहाँ पर कोई मदरसा सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है।
और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में ही नहीं बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो अब भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर ज़रूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहाँ पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो, मुस्लिम सिख दलित ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम सिख ईसाई दलित ट्राइबल बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सिख ब्रदर की ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको सिख भाई की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे और आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।